किसकी रचना? सही बता। किसकी है? नहीं पता। तो ये भी किसकी है? हीरालाल शास्त्री की रचना। पूछा गया है, ये गीत लिखा था उन्होंने, है ना, याद रखना इसे। हमारा टॉपिक चल रहा था क्या? राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण या फिर राजपूताने का एकीकरण, कुछ भी लिख लो भाई, हमें समझना है बस। राजपूताने का एकीकरण, ये हमारा टॉपिक था। हमने देखी थी प्रारंभिक स्थिति राजस्थान की, कि इस समय तात्कालिक स्थिति क्या थी राजस्थान की। तो कितनी रियासतें थी भाई? 19 रियासतें थी। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। ये तात्कालिक स्थिति थी उस समय की राजस्थान की थी। कौन कौन से प्रशासनिक इकाइयां थी भाई? तो सबसे पहले हमने देखा था रियासतें। रियासतों में कितनी रियासतें थी? कितनी रियासतें थी भाई? 19 रियासतें थी। फिर हमने देखा भाई ठिकाने थे। ठिकानों में कितने ठिकाने हुए भाई? 3 ठिकाने थे। कौन कौन से ठिकाने थे? 3 ठिकाने। एक था लावा, जो कि कौन सी रियासत में था? कौन सी में? क्या कर रहे हो? लावा अलवर में था। नीमराना अलवर में था। और कौन सा था? कुशलगढ़। कौन सी रियासत में था भाई? बांसवाड़ा रियासत में था। कौन सी रियासत में था? बांसवाड़ा रियासत में था। और एक था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से क्या मतलब है भाई? ये डायरेक्ट केंद्र से संचालित होता था। कहां से संचालित होता था? केंद्र से यहाँ का शासन संचालित होता था। और केंद्र में कौन था इस समय? अंग्रेज। कौन थे केंद्र में? अंग्रेज थे। तो ये इसका चीफ कमिश्नरी क्षेत्र का शासन केंद्र से चलता था। ठिकानों का शासन ठिकानेदार से चलता था। रियासतों का शासन रियासत के प्रमुख से चलता था, यानी कि शासक से चलता था। रियासतों में कौन कौन सी रियासतें आपने नाम लिखे थे, बताओ भाई? जयपुर है, जोधपुर है, सारे नाम आप ही बताओगे, बताओ। मेवाड़, बीकानेर, इधर देखो, इधर नाम बताओ। बीकानेर, अलवर लिख देता हूँ। भरतपुर, पूर्व की साइड में आ जाओ। भरतपुर, करौली, धौलपुर। अब नीचे की साइड में आ जाओ। कोटा से शुरू कर दो। कोटा, झालावाड़ कर दो भाई। बूंदी, और कौन सी है? शाहपुरा, किशनगढ़, किशनगढ़, और कौन सी है? इधर से सिरोही, और कौन सी बची हुई है? प्रतापगढ़। बीकानेर लिख लिया, बीकानेर लिख लिया भाई। और कौन सी है? टोंक। चलो टोंक हो गई। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? टोंक है। कितनी हो गई है? 1 2। अभी तो 16 हुई है। जैसलमेर। राजस्थान का अंडमान। कौन सी? राजस्थान का अंडमान या फिर 8वां आश्चर्य। कौन सी रियासत है भाई? जैसलमेर। और कौन सी रियासत बची हुई है? बांसवाड़ा। डूंगरपुर भी बच रहा है बिल्कुल। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये इस समय राजस्थान की रियासतें थी। कितनी रियासतें थी भाई? 19 रियासतें थी। फिर इनसे संबंधित हमने प्रश्न देखे थे कुछ। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी? सबसे नवीन रियासत कौन सी? ठीक है भाई। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर? सबसे कम जनसंख्या कहां पर? कम जनसंख्या। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहां पर?
बीकानेर में। सबसे कम क्षेत्रफल शाहपुरा। कम क्षेत्रफल कहाँ पर है? शाहपुरा में सबसे कम क्षेत्रफल था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले उत्तरदायी सरकार कौन सी रियासत ने बनाई? शाहपुरा। सर्वप्रथम उत्तरदायी सरकार, ये प्रश्न भी हो जाएगा आपका। सर्वप्रथम प्रजामंडल किसने बनाया? सर्वप्रथम प्रजामंडल। सर्वप्रथम प्रजामंडल ने राजनीतिक कार्य कहां पर प्रारंभ किए? राजनीतिक कार्य सबसे पहले प्रारंभ कौन से प्रजामंडल ने किए? तो जोधपुर प्रजामंडल ने। ये कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे जो कि आपने कल लिख लिए होंगे। लिख लिए सब? नहीं लिखे? इनको फैक्ट को ऐड कर लो, पहले कर लो इनको। सबसे प्राचीन रियासत, डायरेक्ट लिखना डैश लगा के, पहले लिखो सबसे प्राचीन रियासत, डैश लगाओ, मेवाड़ लिख दो। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी? तो मेवाड़। इसके नीचे लिख दो सबसे नवीन, तो झालावाड़। सबसे नवीन रियासत तो झालावाड़। सबसे नवीन तो झालावाड़। फिर लिखना सर्वाधिक क्षेत्रफल बीकानेर। एकीकरण के समय की बात कर रहे हैं हम, है ना। सर्वाधिक क्षेत्रफल बीकानेर, न्यूनतम क्षेत्रफल शाहपुरा। न्यूनतम क्षेत्रफल तो शाहपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर, न्यूनतम जनसंख्या शाहपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर, न्यूनतम जनसंख्या तो फिर शाहपुरा आ जाएगा आंसर। सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किए? बीकानेर। ये भी लिख लो। सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर तो बीकानेर लिख लो डायरेक्ट सामने। हाँ क्या लिखा दिया? चलो ठीक है। सबसे अंत में किसने किया हस्ताक्षर? धौलपुर ने किए, ये भी लिख लो। सबसे अंत में विलय कौन सी रियासत का हुआ एकीकरण में? अंत में सिरोही का विलय हुआ, ये भी आपको याद रखना है। सबसे अंत में 1 नवंबर को किसका विलय हुआ? रियासत की बात कर रहा हूँ, रियासत की बात कर रहा हूँ। स्थान के बारे में पूछे तो आपको बता देना है। रियासत की बात आए तो फिर वो रियासत नहीं है, ठीक है, तो सिरोही हो जाएगा। ठीक है, अंत में विलय तो उसी का हुआ है। सिरोही का तो उच्च चरण में हुआ, छठे में, और 7वें चरण में माउंट आबू और देलवाड़ा का विलय हो गया। ठीक है, वो आपको याद रखना है अलग से। ये आपने कल बना लिया था। इसके बाद नहीं बनाया कल, याद कल बनवाया तो था ये। बना लो इसको, अगर नहीं बनाया तो जल्दी बनाना। ये चीजें छोड़ देना जो एक्स्ट्रा लिखी हुई है। ये लिख ही लिया आपने। रियासतों के नाम लिख लो। बनाया तो होगा आपने, मुझे तो ऐसा ही याद मिला।
सुबह प्रश्नों की क्लास में था कोई आप में से? नहीं था कोई? कोई नहीं था? फटाक से बना लो। बढ़िया, आप बना ले। आप मुद्दा लो और इधर आओ। ये कोई बात थोड़ी होती है। अब इससे ज्यादा तो मैं इधर आया तो कभी गिर जाए तो लग जाए इधर, फिर उधर वाले तो जाए बाढ़ में। जल्दी जल्दी से आप दो। टाइम खूब लगाते हो तो आप। अरे लिखो भाई, इसको लिख लिया। चलो, अब हमने आगे देखा था यहाँ के बाद में कि राजस्थान के राजाओं ने संघ बनाने के प्रयास किए। किन्होंने संघ बनाने के प्रयास किए? राजपूतों ने, राजस्थान के राजाओं ने संघ बनाने के प्रयास किए भाई। उसमें हमने 4 प्रयास देखे थे। कौन कौन से प्रयास देखे थे? एकीकरण के पहले जो यहाँ के राजाओं ने संघ बनाने के प्रयास किए, उसमें 4 प्रयास हमने देखे थे। इसके पहले एक विभाग देखा था आपने, कौन सा? रियासती विभाग। कौन सा विभाग है? रियासती विभाग, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1947। 5 जुलाई 1947 को कौन से विभाग की स्थापना हो जाती है? रियासती विभाग की स्थापना, जो कि भारत का एकीकरण करते हैं। एकीकरण ये किसके नेतृत्व में हुई विभाग की स्थापना? सरदार पटेल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुई भाई? सरदार पटेल के नेतृत्व में। और इसका सचिव कौन बनाया गया? वीपी मेनन को इसका सचिव बनाया गया। इन दोनों व्यक्तियों की एकीकरण में विशेष भूमिका रही। किस किसकी भाई? सरदार पटेल की और वीपी मेनन की। अब जो रियासती ये जो विभाग बनाया गया, इसने 2 शर्तें रखी रियासतों के लिए। रियासतें वो जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है, आगे भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है, तो उनके लिए कितनी शर्तें रखी? 2 शर्तें रखी। पहली शर्त क्या थी? 1 लाख से या 10 लाख से? 10 लाख से अधिक जनसंख्या। किससे अधिक जनसंख्या हुई? 10 लाख से अधिक क्या हो? जनसंख्या यदि किसी रियासत में है। और दूसरी शर्त क्या थी? 1 करोड़ से अधिक आय, 1 करोड़ से अधिक आमदनी हो उस रियासत की, तो वो रियासत क्या कर सकती है भाई? अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है। ये शर्तें किसके द्वारा रखी गई? रियासती विभाग के द्वारा। अब इन शर्तों को पूरा करने वाली राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें थी। कौन कौन सी रियासतें थी भाई? जयपुर थी, जोधपुर थी, और कौन सी थी? बीकानेर थी, और उदयपुर या फिर मेवाड़। ये 4 रियासतें इन दोनों शर्तों को पूरा करती थी, जो कि रियासती विभाग द्वारा रखी गई। क्यों रखी गई? स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए रखी गई। शर्तें क्या क्या थी? कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या और 1 करोड़ से अधिक आमदनी होनी चाहिए रियासत की, तो वो क्या कर सकती है? अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है। अब ये शासकों द्वारा प्रयास, ये हमने देखे थे।
शासकों के द्वारा संघ बनाने के प्रयास, संघ निर्माण के प्रयास। इसमें कौन कौन सा प्रयास आपने देखा था भाई? कौन कौन से देखे थे? 4 प्रयास हुए थे। पहला प्रयास आपने देखा कौन सा? हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास। ये प्रयास किसने किया था भाई? भीम सिंह ने, जो कि कहाँ के शासक थे? कोटा के शासक थे भीम सिंह। उन्होंने क्या प्रयास किया कि हाड़ौती संघ बनाएंगे। दूसरा प्रयास कौन सा था भाई? राजस्थान यूनियन। कौन सा प्रयास था भाई? राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास। ये किसने किया? भूपाल सिंह ने। भूपाल सिंह कहाँ के राजा थे? तो मेवाड़ के राजा थे ये। कौन कौन सा क्षेत्र मिलाना चाहा इन्होंने? तो राजस्थान का क्षेत्र, थोड़ा गुजरात का क्षेत्र और मालवा का क्षेत्र मिलाकर इन्होंने कौन सा यूनियन बनाने का प्रयास किया? राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया। इन्होंने जो मीटिंग बुलाई इसमें कितने शासकों ने भाग लिया? 22 शासकों ने भाग लिया। और इस यूनियन के लिए संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया भाई? संवैधानिक सलाहकार। तो वो कौन था? के.एम. मुंशी। सलाहकार के.एम. मुंशी को बनाया। किसे बनाया? के.एम. मुंशी को बनाया। अगला प्रयास हमने देखा था राजपूताना संघ बनाने का प्रयास। कौन सा प्रयास था भाई? राजपूताना संघ बनाने का प्रयास। ये किसके द्वारा किया गया? मान सिंह सेकंड के द्वारा। कहाँ का शासक है? जयपुर का शासक है। और इस समय दीवान कौन था यहाँ का? ये भी आपको याद रखना है। कौन था भाई? वी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है, तो ये दीवान था और शासक कौन था? तो मान सिंह सेकंड। इन्होंने कौन सा संघ बनाने का प्रयास किया? तो राजपूताना संघ। इसमें चौथा प्रयास हमने देखा था वागड़ संघ बनाने का प्रयास। कौन सा संघ बनाने का प्रयास? वागड़ संघ बनाने का प्रयास। ये किसने किया भाई? लक्ष्मण सिंह ने यह प्रयास किया। ये गलत हो गया थोड़ा सा। लक्ष्मण सिंह ने प्रयास किया। कहाँ का शासक था ये? डूंगरपुर का शासक था। ये 4 प्रयास आपने यहाँ पर देखे थे। ये चारों उतार लिए थे आपने। ठीक है। इसके बाद में हमने देखा था कि अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए शासकों से। क्या था अधिमिलन पत्र में? अधिमिलन पत्र किस बात की सहमति देता था? तो अधिमिलन पत्र इस बात की सहमति देता था कि रियासतों का शासक कहता है कि मैं भारतीय संघ में शामिल होऊंगा। क्या कहता है? कि मैं भारतीय संघ में शामिल होने पर अपनी सहमति देता हूं। अधिमिलन पत्र किसने जारी किया था? तो रियासती विभाग ने। किसने जारी किया था? रियासती विभाग ने। और अधिमिलन पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किया भाई? बीकानेर के शासक ने। किसने किया? बीकानेर ने किया। शासक कौन था भाई यहाँ का? शार्दुल सिंह यहाँ के शासक थे। साइन कब किए इन्होंने? 7 अगस्त को। कब किए भाई? 1947 को इन्होंने साइन कर दिए। एक रियासत जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी इस समय कौन सी? जोधपुर रियासत। शासक कौन था यहाँ का? हनुमंत सिंह। इन्होंने भी अंत में अधिमिलन पत्र पर साइन किए। कब किए? 9 अगस्त को साइन कर दिए जोधपुर के शासक ने। और सबसे बाद में साइन किसने किए भाई? धौलपुर ने किए। धौलपुर ने। कब किए इन्होंने? 14 अगस्त को। कब किए? 14 अगस्त 1947 को। और मोटे रूप से हम देखें तो लगभग 15 अगस्त तक राजस्थान की सभी रियासतों ने अपनी सहमति दे दी थी। किस बात की? कि हम सभी भारतीय संघ में शामिल हो जाएंगे। यहाँ तक बात पूरी हो जाती है। सबकी सहमति हो गई है कि हम भारतीय संघ में शामिल होंगे। लेकिन अब था कठिन प्रश्न एक राज्य बनाने का, इन सारी रियासतों को एक साथ लाने का। और वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? राजस्थान का एकीकरण, जो कि कब से कब तक चला? 17 मार्च 1948 से कब तक चला भाई? 1 नवंबर 1956 तक चला। कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह लगे और 14 दिन नहीं लगे। तो ये समय लगा। और इस सारी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? राजस्थान का एकीकरण। क्या कहते हैं भाई? राजस्थान का एकीकरण कहते हैं इस प्रक्रिया को। अब देखते हैं कितने चरणों में पूरी हुई ये प्रक्रिया। 7 चरणों में ये प्रक्रिया पूरी हुई। कितने चरणों में पूरी हुई? 7 चरणों में ये प्रक्रिया पूरी हुई। जैसे कि आपके चुनाव होते हैं, कितने चरणों में होते हैं चुनाव?
अरे चुनाव 2 चरणों में होते हैं। चुनाव के पहले वो आपके चरणों में होते हैं और चुनाव के बाद आप उनके चरणों में होते हैं। चुनाव 2 चरणों में होते हैं, ठीक है। तो ये 7 चरणों में प्रक्रिया पूरी हो गई राजस्थान के एकीकरण की। अब हम शुरू से इसका देखते हैं कौन कौन से संघ बने और कैसे प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान का नक्शा कैसे बनाते हो? कोई राजस्थान का नक्शा बना सकता है क्या? कोई है पेंटर? हाँ क्या? अरे गूगल, ये देखो गूगल, राजस्थान का नक्शा बना, गूगल का नक्शा बन गया, ठीक है। या बीच में आड़ दिख रहे हैं, चलो आड़ती को भी रख देते हैं। हाँ क्या हो गया? सही नहीं लग रहा? अच्छा नहीं बना तो दोबारा बना लेते हैं। फिर भी ऐसा ही बनाएंगे पर कैसे सही नहीं लग रहा? मतलब ये लो भाई, अच्छी लगेगी, कलर बदले क्या भाई? पेंटिंग इतनी ही आती है, हमने तो कॉपी में चित्र दूसरा बन रहा है। विज्ञान पढ़ने में सबसे ज्यादा समस्या इसी बात में थी, श्वसन तंत्र का चित्र बनाओ। अब कैसे बनाए भाई? मानव मस्तिष्क का चित्र बनाओ, आंख का चित्र बनाओ, हमेशा 6 नंबर का प्रश्न आता है। आंख का चित्र, यदि किसी को पास होना है तो आंख का चित्र, हृदय का चित्र, ये छांट के ले जाओ, पास हो जाओगे। गणित में कुछ नहीं आ रहा तो त्रिकोणमिति के 12 सवाल रट के चले जाओ, पास हो जाओगे। बारंबार तक 1 सवाल पढ़ लो, पास हो जाओगे। तो ये ट्रिक चलती थी पहले। एकीकरण का प्रथम चरण हम देखेंगे। कौन सा है प्रथम चरण भाई? मत्स्य संघ का निर्माण। कौन से संघ का निर्माण? मत्स्य संघ का निर्माण। ये कौन सा चरण है? प्रथम चरण। कौन सा चरण है भाई? प्रथम चरण। कब शुरू हुआ ये चरण? 18 मार्च। 17 मार्च भी लिख सकते हो आप, लेकिन ये डेट ज्यादा आ रही है तो ये लिख लो आप। 18 मार्च 1948 हुआ गया था। यहाँ पर विवाद हो गया था। ठाकुर देशराज जो है भरतपुर के, आपने किसान आंदोलन में नाम सुना होगा, उनको समिति में शामिल नहीं किया गया तो उन्होंने यहाँ पर विरोध कर दिया था, इसलिए 1 दिन लेट हो गया। उद्घाटन करने तो लगभग यहाँ सभी जितने भी पहुंचने थे वो 17 मार्च को ही पहुंच गए, लेकिन डेट ये लिखी जाती है क्योंकि जब प्रश्न आ जाए कि मत्स्य संघ ने विधिवत कार्य कब प्रारंभ किया तो फिर डेट 18 मार्च ही सही रहेगी आपकी। तो यही एक ही डेट लिख सकते हो आप। वैसे 17 मार्च हम साथ में लिखे रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। तो पहला नाम कौन सा आ गया भाई? पहला चरण मत्स्य संघ का निर्माण। पहला चरण क्या है? मत्स्य संघ का निर्माण। अब यहाँ के नाम के विषय में हम चर्चा करें तो ये नाम किसकी सलाह पर रखा गया भाई? के मुंशी की सलाह पर नाम क्या रखा गया? मत्स्य संघ रखा गया। किसकी सलाह पर रखा गया भाई? के मुंशी की सलाह पर रखा गया। जनसंख्या और यहाँ की आय के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ की जनसंख्या कितनी थी भाई? 18 लाख। और आय कितनी थी यहाँ की? 184 लाख। आय कितनी थी भाई? 184 लाख। जब मत्स्य संघ का निर्माण हुआ तो जनसंख्या कितनी थी? 18 लाख। और आय कितनी थी? 184 लाख। और किसके सुझाव पर इसका नाम रखा गया? मत्स्य संघ। तो के.एम. मुंशी के सुझाव पर इसका नाम क्या रख दिया गया? मत्स्य संघ। शामिल रियासतों के बारे में यदि हम बात करें तो कौन कौन सी भाई? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई भाई? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और अलवर में ठिकाना कौन सा था? नीमराना। तो 4 रियासतें और एक ठिकाने का विलय करके कौन सा संघ बनाया गया? मत्स्य संघ बनाया गया। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर पद बना कौन सा? राज प्रमुख का पद। भाई संघ बन रहा है तो इसका प्रमुख कौन होगा? उसका पद बनाया गया। और राज प्रमुख कौन बना है यहाँ पर? उदयभान सिंह। कहाँ का राजा है उदयभान सिंह? उदयभान सिंह। धौलपुर को क्या बनाया गया भाई? राज प्रमुख बनाया गया। एक होता था यहाँ पर प्रधानमंत्री। कौन होता था भाई? प्रधानमंत्री। ये किसे बनाया गया? तो शोभा राम कुमावत को। किसे बनाया गया भाई? शोभा राम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये चीजें आपको प्रथम चरण के बारे में याद रखनी है। मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ? 18 मार्च 1948 को हुआ। नाम किसके सुझाव पर रखा गया? के.एम. मुंशी की सलाह पर रखा गया।
जनसंख्या कितनी थी? तो 18 लाख। और आय कितनी थी इनकी? ये तो है आय और ये है जनसंख्या। जब आय कितनी हो गई? 184 लाख। शामिल क्षेत्र कौन कौन सा था? तो 4 रियासतें शामिल थी, एक ठिकाना शामिल था, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ABCD करके आप याद रख सकते हो इन्हें। और राज प्रमुख कौन बनाया गया? उदयभान सिंह बनाया गया। उदयभान सिंह कहाँ का राजा था? तो धौलपुर का शासक था ये, जिसको क्या बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया। और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो शोभा राम कुमावत को यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया गया। अब इसके बाद में देखो ना, ये चरण ऐसे चलेगा कुछ एकीकरण का सिस्टम इस तरह से, ठीक है, इस तरह से प्रक्रिया चलेगी एकीकरण की। यहाँ के बाद में आप कहाँ आओगे? कोटा। कहाँ आओगे भाई? कोटा। अगला चरण कौन सा है? कोटा, जिसका दूसरा चरण है, जिसका नाम क्या रखा गया भाई? क्या रखा गया? पूर्व राजस्थान से, पूर्व राजस्थान इसका नाम रखा गया। राजधानी क्या रहेगी यहाँ पर? कोटा। क्या रहेगी राजधानी? कोटा रहेगी, ये आपको याद रखना है। नाम क्या रखा गया? पूर्व राजस्थान इसका नाम रखा गया। इस चरण में पहले यहाँ की जनसंख्या और ये दोनों पॉइंट भी देख लो। यहाँ की जनसंख्या कितनी थी भाई? पता है किसी को? 23 करोड़। कितनी जनसंख्या? 23 करोड़ जनसंख्या कोटा की होगी। कोटा की नहीं है, जो भी क्षेत्र इसमें शामिल होगा इस संघ में, ठीक है, जो भी क्षेत्र इस पूर्व राजस्थान संघ में शामिल होगा उसकी जनसंख्या कितनी है? 23 करोड़। और आय कितनी है यहाँ की? 2 करोड़। कितनी आय है भाई? 2 करोड़। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अब हाँ, अच्छा 23 लाख हो सकती है, करोड़ आ गए, 2 करोड़ आए, ठीक है। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 7 करोड़। ये तो गजब हो गया ना, इतने में तो ऊपर ही निकल जाएंगे हम चाइना से। चलो 23 लाख इसकी आय हो जाएगी। क्या है आय? 23 लाख। 23 लाख तो बड़ी कम रही। मत्स्य संघ से इतनी कम आय है ज्यादा, 184 लाख। 23 लाख 2 करोड़ जनसंख्या। 23 लाख ही है भाई यहाँ की जनसंख्या, ठीक है। यहाँ पर शामिल क्षेत्र के विषय में हम बात करें तो कितनी रियासतें शामिल हुई थी इस चरण में? 9 रियासतें। कितनी रियासतें? 9 रियासतें शामिल हुई थी। कौन कौन सी रियासत? तो आप पास की रियासतों को पहले रखेंगे, जैसे कि कोटा और बूंदी। कौन कौन सी? कोटा, बूंदी। इसके बाद में 3 रियासतों के नाम आप लिखेंगे। कौन कौन सी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कौन सी? प्रतापगढ़। ये रियासतें इसमें शामिल हुई। इसके बाद में कौन सी? टोंक हुई शामिल इसमें। कुशलगढ़ हुई। कुशलगढ़ तो वो ठिकाना था। रियासत कौन सी हुई भाई? झालावाड़। चलो झालावाड़ तो ज्यादा नहीं हो जाएगी। झालावाड़, टोंक और किशनगढ़। किशनगढ़ शामिल हो गई। और कौन सी? शाहपुरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 शाहपुरा। ये रियासतें कौन से चरण में शामिल हो रही है? दूसरे चरण में, जिसका नाम क्या है? पूर्व राजस्थान। क्या नाम है भाई? पूर्व राजस्थान। ये रियासतें इसमें शामिल हो जाती है। ठिकाना कौन कौन सा शामिल हो जाएगा? लावा और कौन सा? कुशलगढ़। ये ठिकानों का विलय यहाँ पर हो जाता है। तो ये चीजें आपको यहाँ याद रखनी है। बाकी फिर बात आती है पद के बारे में। राज प्रमुख का पद किसे दिया गया भाई? यहाँ पर राज प्रमुख किसे बनाया गया? भीम सिंह को बनाया गया। अगला पद प्रधानमंत्री का किसे दिया गया भाई? गोकुललाल असावा को। और इन दोनों चरणों के बारे में आपको याद रखना है कि दोनों चरणों का उद्घाटन किसने किया? तो गौडगिल ने किया। किसने किया भाई? मत्स्य संघ का निर्माण और ये कोटा पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण, इन दोनों का उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किसने किया भाई? NV गौडगिल ने इसका उद्घाटन किया दोनों चरणों का। तो ये उद्घाटन के संबंध में आपको याद रखना है। इसके बाद में आप आगे चलोगे तो उदयपुर। कहाँ चलेंगे भाई? उदयपुर। उदयपुर में नाम क्या दिया गया है इसे?
संयुक्त राजस्थान। क्या नाम दिया गया भाई? संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया। कौन सा चरण है ये? तीसरा चरण। कौन सा चरण है? तीसरा चरण। तो तीसरे चरण में किसका विलय हो रहा है भाई? उदयपुर का विलय हो रहा है। यहाँ पर नाम क्या दे दिया गया? संयुक्त राजस्थान। उदयपुर जो कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। कौन सी रियासत थी भाई? सबसे प्राचीन रियासत थी, सबसे नामी रियासत थी, जिसका इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। तो इन्होंने जो यहाँ के शासक है, शासक कौन था भाई इस समय यहाँ का? उदयपुर का शासक भूपाल सिंह। तो इन्होंने इस संघ में शामिल होने के लिए शर्तें रखी। भूपाल सिंह ने शर्तें रखी। 3 शर्तें इन्होंने यहाँ पर रखी थी, क्योंकि इनका दबदबा था, मानना पड़ेगा शर्तें। ठीक है, तो पहली शर्त क्या थी इनकी? एक तो वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए। क्या बनाया जाए भाई? वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आजीवन राज प्रमुख बनाया जाए। किसे बनाया जाए? उदयपुर के राजा को। क्या बनाया जाए? आजीवन राज प्रमुख बनाया जाए। दूसरी शर्त थी इनकी कि पीढ़ी पक्ष जो कि भत्ता दिया जाता था राजाओं को, वो कितना कर दिया जाए? 20 लाख कर दिया जाए। और तीसरी शर्त क्या थी? राजधानी कहाँ बनाई जाए? उदयपुर को राजधानी बनाया जाए। राजधानी कहाँ बनाया जाए भाई? उदयपुर को राजधानी बनाया जाए। ये तीनों शर्तें इन्होंने रखी रियासती विभाग के सामने, और ये तीनों शर्तें इनकी मान ली गई। और उदयपुर किसमें उदयपुर राजस्थान संघ में शामिल हो गया। और नाम क्या रखा गया इस चरण का? तो संयुक्त राजस्थान। तो तीसरे चरण में कितनी रियासतें शामिल हुई भाई? एक रियासत शामिल हुई। कौन सी? मेवाड़ रियासत या उदयपुर रियासत। अब यहाँ पर राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो राज प्रमुख कौन बन जाएंगे? भूपाल सिंह। प्रधानमंत्री कौन बन जाएंगे? माणिक्यलाल वर्मा। किसे बनाया गया भाई प्रधानमंत्री? माणिक्यलाल वर्मा को क्या बनाया गया यहाँ पर? प्रधानमंत्री बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। यहाँ से उद्घाटन किसने किया इस चरण का? तो आप जवाहरलाल नेहरू याद रखेंगे। किसने किया भाई उद्घाटन? जवाहरलाल नेहरू ने इस चरण का उद्घाटन किया। अब यहाँ पर अगला चरण आता है जिसका नाम क्या है? एक तो चौथा चरण तो हो ही जाएगा, और नाम क्या रखा गया? वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान चौथे चरण का नाम रखा गया। चौथे चरण में कौन कौन सी रियासत का विलय हुआ? जयपुर। 4 रियासतों का विलय हुआ भाई। जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। इन 4 रियासतों का विलय कौन से चरण में हो रहा है? चौथे चरण में हो रहा है, जिसे नाम क्या दिया गया? वृहद राजस्थान नाम दिया गया। अब यहाँ पर क्या होता है पहले देख लेते हैं हम। राजधानी का विवाद सामने आता है। क्या विवाद सामने आता है? राजधानी विवाद सामने आता है, क्योंकि इधर जयपुर भी सबसे बड़ी रियासत थी, मतलब अच्छी खासी जनसंख्या रखती थी, राज्य में अच्छा खासा स्थान रखती थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, राजधानी हमें दी जाए, और इधर वालों ने कहा कि हमारा क्षेत्रफल बड़ा है, राजधानी हमें दी जाए। तो यहाँ पर विवाद हो जाता है, और यहाँ पर एक समिति बनाई जाती है। कौन सी समिति बनाई जाती है भाई? B.R. पटेल समिति। कौन सी समिति बनाई जाती है? B.R. पटेल समिति। और इस समिति की अनुशंसा के आधार पर राजधानी किसे बनाया जाता है? जयपुर को। किसे बनाया जाता है? जयपुर को राजधानी बना दिया जाता है। कौन सी समिति के आधार पर? B.R. पटेल समिति की आधार पर राजधानी कौन सी बन गई? जयपुर को राजधानी बना दिया गया। और यहाँ पर पदों के भी बारे में फिर विवाद हुआ भाई। वंशानुगत राज प्रमुख की शर्त यहाँ किसने मनवा ली थी? भोपाल सिंह ने मनवा ली थी। अब राज प्रमुख इन्हें बना दिया, तो ये भी कह रहा है कि नहीं, मैं भी राज प्रमुख बनूंगा। यहाँ के शासक भी, जयपुर का शासक कौन था? मानसिंह सेकंड। तो वो भी कह रहा है कि मैं राज प्रमुख बनूंगा। तो यहाँ रियासती विभाग ने दिमाग लगाया और एक नया पद बना दिया। क्या पद बनाया भाई? महाराज प्रमुख का। कौन सा पद बना दिया? महाराज प्रमुख का पद। और ये किसे दे दिया? भूपाल सिंह को दे दिया। ठीक है। दूसरा, राज प्रमुख का पद किसे दे दिया गया? राज प्रमुख तो मान सिंह को दे दिया गया। और कनिष्ठ राज प्रमुख यहाँ पर 2 बनाए गए। एक तो भीम सिंह कोटा वाला, और दूसरा कौन बनाया गया? हनुवंत सिंह जोधपुर वाला। कौन बनाया गया भाई? हनुवंत सिंह कहाँ का शासक है? जोधपुर का। आपको 2 तो विशेष रूप से याद रखने। महाराज प्रमुख भूपाल सिंह, राज प्रमुख कौन बना? तो मान सिंह सेकंड। कहाँ का शासक? जयपुर का शासक। यहाँ पर और पद भूल गए अपन।
प्रधानमंत्री कौन बना था? गोकुल लाल असावा। यहाँ पर बूंदी का शासक है बहादुर सिंह। कौन है? बहादुर सिंह। इसको क्या बनाया गया भाई? उपराज प्रमुख। क्या बनाया गया था इसको? उपराज प्रमुख। किसे बनाया गया? बहादुर सिंह को। और एक विशेष प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है बांसवाड़ा रियासत से, यहाँ का शासक कौन था भाई? चंद्रवीर सिंह। कौन था? चंद्रवीर सिंह। इन्होंने एक प्रसिद्ध कथन कहा था, कई परीक्षाओं में पूछा गया कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये किसने कहा था भाई? चंद्रवीर सिंह ने। कहां का शासक था? बांसवाड़ा का शासक था। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला विलय किसका होता है भाई? कौन सा चरण आ गया? पांचवा चरण। पांचवा चरण। अब मत्स्य संघ का विलय होगा किसमें? ये जो बनकर तैयार हो गया। कितनी रियासतें हो गई टोटल? 14 रियासतें हो गई क्या? 14 रियासतें प्लस कौन सा होने जा रहा है? मत्स्य संघ। कितनी रियासतें हो गई? 4 तो वहां हो गई। यहाँ पर कितनी हो गई? 9। 9 और 4 कितनी हो गई? ज्यादा हो गई। 9 और 4 13 और उदयपुर 14 तो यही हो गई। यहाँ कितनी मिल गई? 4 और मिल गई तो कितनी हो गई? 18 रियासतें हो गई। अरे यार गड़बड़ करवा रहे हो आप तो। उसमें मत्स्य संघ भी तो आ गया। मत्स्य संघ अलग से लिखा हुआ है तो इधर वाली जोड़ो। कितनी हुई? 9 और 1 10 और 4 14। कितनी रियासतें हो गई भाई? 14 रियासतें हो गई। और 14 में किसका विलय हो रहा है? मत्स्य संघ का विलय हो रहा है। ठीक है, तो कौन से चरण में हो रहा है ये? 5वें चरण में। 5वें चरण में ये विलय हो रहा है। किसका विलय हो रहा है? मत्स्य संघ का विलय। एक प्रमुख व्यक्ति का नाम आता है यहाँ पर, जिसका नाम है राम मनोहर लोहिया। क्या नाम है भाई? राम मनोहर लोहिया। इन्होंने क्या किया था भाई? क्यों नाम लिया हमने यहाँ पर? राम मनोहर लोहिया। अभी युवा रूप प्रश्न आया था। क्या कोई संबंध बताया आपको? एक समिति का नाम सुना है? राजस्थान आंदोलन समिति। नहीं सुना? राजस्थान आंदोलन समिति की स्थापना की थी किसने? राम मनोहर लोहिया ने। कौन सी समिति? राजस्थान आंदोलन समिति। अभी पूछा गया है आंदोलन समिति। और इस समिति का मुख्य लक्ष्य था कि ये जो है वृहद राजस्थान, इसमें मत्स्य संघ का विलय हो। ऐसा किस समिति ने कहा? राजस्थान आंदोलन समिति ने कहा। किसने कहा भाई? राजस्थान आंदोलन समिति ने, जिसका गठनकर्ता कौन था? राम मनोहर लोहिया उसके गठनकर्ता थे। इनका प्रमुख लक्ष्य क्या था? वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय करवाना। ये तारीख क्या है भाई इस चरण की? 15 मई। 5वें चरण की तारीख क्या है? 15 मई 1949। सेकंड चरण की तारीख क्या थी? 18 मार्च तो इसकी थी, 25 मार्च इसकी थी 1948। और इसकी क्या डेट थी तीसरे चरण की? 18 अप्रैल 1948। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी डेट क्या थी भाई वृहद राजस्थान की? 30 मार्च 1949। इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? राजस्थान दिवस इस दिन मनाया जाता है। और 15 मई 1949 किसकी डेट हो जाएगी? 5वें चरण की डेट हो जाएगी। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि मत्स्य संघ का विलय कौन से चरण में हुआ? तो कौन से चरण में हुआ भाई? 5वें चरण में हुआ। यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन बनाया गया था? ये तो हमने लिख लिए। प्रधानमंत्री कौन बनाया गया था? तो हीरालाल शास्त्री। कौन बनाए गए थे प्रधानमंत्री? हीरालाल शास्त्री। चौथे चरण में प्रधानमंत्री कौन बन जाते हैं? हीरालाल शास्त्री। और यहाँ से आगे के जितने भी चरण है तो प्रधानमंत्री कौन रहेंगे? हीरालाल शास्त्री रहेंगे। ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया मत्स्य संघ का विलय यहाँ पर। अब इसके बाद में पतिये के ये रहेंगे महाराज प्रमुख, राज प्रमुख। अब इसके बाद में छठा चरण आता है भाई। छठे चरण में किसका विलय होता है? 6th चरण। विलय किसका हो रहा है? सिरोही का विलय होता है। इतना सा आपको इसमें याद रखना है। सिरोही का विलय तो होता है, लेकिन किसको छोड़कर? आबू और देलवाड़ा को छोड़कर। देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का विलय कौन से चरण में हो गया? छठे चरण। 7वें चरण में क्या होता है? 7वें चरण में क्या होता है? आबू और देलवाड़ा का विलय। एक तो ये हो जाएगा देलवाड़ा का विलय।
और अजमेर का विलय। किसका विलय होगा भाई? अजमेर का भी विलय इसमें हो जाएगा। यहाँ पर फिर वापस से राजधानी का प्रश्न आएगा। क्या आएगा भाई? राजधानी का प्रश्न आएगा। अजमेर वालों के द्वारा मांग की जाएगी कि अजमेर को क्या बनाया जाए? राजधानी बनाया जाए। तो यहाँ पर समिति कौन सी बनाई जाएगी? सत्यनारायण राव समिति। कौन सी समिति बनाई जाएगी? सत्यनारायण राव समिति। और ये समिति क्या सिफारिश करेगी भाई? जयपुर को ही राजधानी रखा जाएगा और अजमेर को क्या दिया जाएगा? एक तो आरपीएससी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? राजस्थान लोक सेवा आयोग दिया जाएगा। और क्या दिया जाएगा? राजस्व मंडल दिया जाएगा। राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में। आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ पर है? अजमेर में है। और यहाँ पर अपने जो न्याय विभाग किसे दिया जाएगा भाई? जोधपुर रियासत को दिया जाएगा। कृषि विभाग किसे दिया गया? भरतपुर को दिया जाएगा। शिक्षा विभाग किसे दिया गया? बीकानेर को दिया जाएगा। इसके बाद में और वन विभाग किसे दिया गया? कोटा को दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है। राजस्व मंडल अजमेर गया, न्याय जोधपुर, कृषि भरतपुर को दी गई, शिक्षा का विभाग बीकानेर को दिया गया, वन मंडल किसे दिया गया? तो कोटा को दिया गया। ये आपको याद रखना है। अब एक काफी टफ प्रश्न आता है, आप बताएंगे इसका आंसर कि एकीकरण के समय या इससे पहले कौन कौन सी रियासत में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे? कौन से आयोग भाई? लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। तो ये कौन कौन सी रियासतें हैं भाई? बताओ। बीकानेर है एक तो पक्की बात है। जोधपुर है, एक नाम आप बता दो। बीकानेर, जोधपुर। अगली रियासत कौन सी होगी जहां पर लोक सेवा आयोग था? जयपुर। कौन कौन सी रियासत में था भाई? बीकानेर, जोधपुर और जयपुर में क्या कार्यरत थे? लोक सेवा आयोग। क्या काम करते थे लोक सेवा आयोग? क्यों बनाए गए थे लोक सेवा आयोग? आरपीएससी क्यों बनाया गया? आरपीएससी क्या करता है? मामला बड़ा ठंडा है। क्या करता है आरपीएससी? आरपीएससी क्या करता है भाई? भर्तियां करवाता है, लोक सेवकों की भर्ती करता है। क्या करता है आरपीएससी? लोक सेवकों की भर्ती करता है आरपीएससी। और वैसे ही भर्ती करने वाले विभाग कौन कौन सी रियासत में थे पहले? तो बीकानेर, जोधपुर और जयपुर में थे। कहाँ कहाँ पर थे भाई? बीकानेर, जोधपुर और जयपुर में थे। संख्या में पूछा जाए तो कितने लोक सेवा विभाग पहले से कार्यरत थे? तो कितने थे भाई? 3 लोक सेवा विभाग कार्यरत थे, जिनको आरपीएससी की स्थापना के बाद बंद कर दिया गया। आरपीएससी की स्थापना कब हुई? ये डेट आपको विशेष रूप से याद रखना चाहिए। कई बार एक नंबर यूं ही दिला देती है डेट। 20 अगस्त है क्या? 1949। ठीक है। तो आरपीएससी की स्थापना जैसे हुई उसके बाद में ये तीनों लोक सेवा आयोग बंद कर दिए गए। राजस्थान का एक ही लोक सेवा आयोग बना दिया गया। एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि एकीकरण के पहले जब राजस्थान बना उससे पहले कौन कौन सी रियासतों में न्यायालय कार्यरत थे या न्याय विभाग कार्यरत थे? यह प्रश्न भी बनता है। तो ये ऐसी 5 रियासतें हैं, जैसे कि आपके 3 तो यही हो जाएगी। जयपुर, जोधपुर में था न्यायालय, जोधपुर में है भी न्यायालय। और कौन सी? बीकानेर, उदयपुर और अलवर। ये 5 रियासतों में न्यायालय कार्यरत है। असहमता भी प्रश्न बताना मैं पूछ रहा हूँ, जो कि मैंने बताया हुआ। जो ये जो है उदयपुर, इसके न्यायालय का नाम बताओ मुझे, क्या था? क्या था नाम? महेंद्र सभा। स्थापना किसने की थी? सज्जन सिंह ने। किसने की थी भाई? सज्जन सिंह ने। तो इन 5 रियासतों में क्या कार्यरत थे? न्यायालय कार्यरत थे। और इन 3 रियासतों में क्या कार्यरत थे? तो लोक सेवा आयोग पहले से ही ये चीजें यहाँ पर कार्यरत थी। इनको कब बंद कर दिया जाएगा? जब राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना होगी। कब बंद कर दिया जाएगा इनको?
राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना के बाद। और इनको कब बंद कर दिया गया? जब आरपीएससी की स्थापना हुई तब इनको बंद कर दिया जाएगा। ये आपका एकीकरण है भाई। 3 समितियां आपको याद रखनी है एकीकरण में, विशेष रूप से जब भी टफ प्रश्न बनेगा इन तीनों समितियों से ही बनेगा। पहली समिति कौन सी? बी.आर. पटेल समिति। कौन सी समिति भाई? बी.आर. पटेल समिति। तीसरी समिति कौन सी? सत्यनारायण राव समिति। कौन सी भाई? सत्यनारायण राव समिति। तो फिर दूसरी समिति कौन सी है? शंकर देव राय समिति। कौन सी है भाई? शंकर देव राय समिति। क्या किया इन्होंने काम? तीनों ने क्या किया? राजधानी का प्रश्न हल किया। कौन सा प्रश्न हल किया भाई? राजधानी का प्रश्न हल किया। राजधानी किसे बनाया? जयपुर को बना दिया गया। इसने क्या किया? क्या किया था इसने? धौलपुर का विलय। धौलपुर किसमें मिलना चाह रहा था भाई? उत्तर प्रदेश में मिलना चाह रहा था। कौन सी समिति की सिफारिश पर धौलपुर को राजस्थान में मिलाया गया? शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर। और इस समिति का आपने देख ही लिया, जयपुर राजधानी। दोनों में अंतर क्या है? बी.आर. पटेल समिति में और इस समिति में। ये एकीकरण के बाद गठित हुई है, ये एकीकरण के समय गठित हुई है। ठीक है, दोनों में अंतर ये याद रखना है आपको। जयपुर राजधानी बनाने की अनुशंसा दोनों ने की है। सत्यनारायण राव समिति ने भी जयपुर राजधानी बनाने की अनुशंसा की और बी.आर. पटेल समिति ने भी कौन सी राजधानी बनाने की अनुशंसा की? जयपुर को राजधानी बनाने की अनुशंसा की। ठीक है भाई, ये आपका ओवरव्यू है पूरे एकीकरण का। आप इसमें कुछ लिख सकते हैं थोड़ा सा गैप देने के बाद। ठीक है, ठंडा पानी पी लो, किसी को रोटी बाटी खाना हो तो वो खा लो, लाया हो कोई एक्स्ट्रा लाया हो तो हम भी भूखे हैं। ठीक है, इसको लिखा देंगे फिर रिलैक्स देंगे आपको।